हेलो बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अपने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर होती है कि सर कहाँ पे हमारा अकाउंट बनता है और कहाँ पे हमारी नॉर्मल चीजें होती हैं, तो वो समझने वाली बात है। बच्चों पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा विदाउट एडजस्टमेंट, अगर नीचे कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, सेल परचेज डेप्रिसिएशन वगैरह की कुछ भी, तो आप अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन करोगे। मान के चलो बच्चों ये लैंड है, ठीक है, ये कितने की थी, ये मान लो 2019 है और ये आप लोग का 2020 है। लैंड यहाँ पे 1 लाख की थी और यहाँ पे 1,10,000 की हो गई है। दूसरा एग्जांपल है, लैंड यहाँ पे 1 लाख रुपए की है और यहाँ पे 90,000 की हो गई। ये सारे एग्जांपल हैं, आप लोगों को समझने पड़ेंगे। ये बिल्डिंग है, 1 लाख की हो गई, 1 लाख से 1,10,000 की हो गई, या फिर ये बिल्डिंग 1 लाख से 90,000 की हो गई। एक होती है लैंड, एक होती है अदर देन लैंड। उसमें फर्नीचर, गुडविल, एक्सवाइजेड कुछ भी अगर चीजें आ रही हैं तो देखो क्या होता है बेटा। अगर लैंड 1 लाख से 1,10,000 हो गई तो लैंड के बढ़ने का कारण ये है कि आपने एसेट्स को परचेज कर लिया होगा, तो 10,000 रुपए जो है आप लोग का इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लैंड 1 लाख से 90,000 हो गई तो आप इसे सेल मानोगे। क्यों? क्योंकि लैंड के ऊपर कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता और इस 10,000 रुपए को आप क्या कर लोगे, इन्वेस्टिंग में ऐड कर लोगे। वहीं अगर बिल्डिंग की बात करके चले, देखो ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम है। अगर लैंड के अलावा कोई भी एसेट्स, यानी कि लैंड के साथ में अगर कोई भी एसेट्स इंक्रीज होती है और उसके आगे कुछ नहीं बोला कि वो बेची गई है, खरीदी गई है, तो आप डेफिनेटली उसे क्या मान के चलोगे, परचेज ही मानोगे। और परचेज में क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। बिल्डिंग अब 1 लाख से 90,000 हो गई। देखो लैंड घट गई थी तो हमने क्या मान लिया था, सेल। लेकिन अगर लैंड के अलावा कोई और भी एसेट्स आपकी घटती है, चाहे वो इंटेंजिबल हो, चाहे वो टेंजिबल हो, गुडविल हो, एक्सवाइजेड मतलब पेटेंट्स हो, तो उसको आप डेप्रिसिएशन या फिर एमोटाइजेशन का रूप ही मानोगे और इसे आप कहां पे जाके ऐड कर दोगे, इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आप जाके क्या कर दोगे बच्चों, ऐड कर दोगे। ये बात हुई हमारी इसकी। एक छोटी सी बात हो रहा है बच्चों, जैसे कि ये है हमारा 9% इन्वेस्टमेंट है, कभी कभी गिवन होती है। ये भी सिंपल सी बात है, 1 लाख से 1,10 हो गई तो आपकी इंक्रीज कर गई। तो आप लोग की अगर इंक्रीज कर जाएगी, अगर आपकी इंक्रीज करी तो डेफिनेटली आपने क्या किया होगा, परचेज किया होगा। और परचेज ऑफ एसेट्स कहां जाके माइनस हो जाता है आप लोग का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब ये परसेंटेज की जो बात है, ओपनिंग पे लगाएं या क्लोजिंग पे लगाएं, तो बच्चों ध्यान रखना जो ओपनिंग परसेंटेज होती है, सॉरी जो 9% है, वो हमेशा किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग वैल्यू के ऊपर ही चार्ज किया जाता है, जब तक कि क्वेश्चन के अंदर कोई अदर डेट मेंशन गिवन ना हो। लेकिन क्वेश्चन ने बोल दिया कि भाई जो ये एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट आपकी इंक्रीज हुई है, ये 1/10/2019 को हुई है, तो सिंपल सी बात है, अब 1 लाख के ऊपर 9% जो 6 महीने का लगेगा, और जो एक्स्ट्रा 10% है, यानी कि सॉरी एक्स्ट्रा जो 10,000 है, वो 1,10,000 पे 9 महीने का 6 महीने का लगेगा। देखो मैं करके बता रहा हूं, 1 लाख का 9% इंटू में 6/12, अगर डेट गिवन है तो यहां से 6 महीने हो गए, प्लस 1,10,000 का 9% इंटू में 6/12, जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट निकल कर आएगी उस इंटरेस्ट का 2 जगह ट्रीटमेंट होगा। कहां कहां पे, एक आप लोग का इन्वेस्टिंग में जाके प्लस हो जाएगा और एक आप लोग का ऑपरेटिंग में जाके माइनस हो जाएगा। मैंने इन सभी की जो है अलग अलग वीडियो बनाई हुई है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके इसकी सारी वीडियो देख सकते हो। बच्चों अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी चीजों के अंदर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो अकाउंट्स बनते हैं, मशीन अकाउंट बनता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, ये किस किस में बनता है, तो ये सारी चीजें सुनना। मान लो बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर आप लोग को ये बोल दिया गया है कि कोई बिल्डिंग है, ओपनिंग वैल्यू उसकी कितनी है, 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग वैल्यू उसकी हो गई है 90,000 रुपीज, ठीक है। नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो है नीचे कुछ बोल दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन ने बोला कि आपने
कोई एसेट्स थी, मान लो कोई बिल्डिंग की वैल्यू थी, ठीक है, बहुत साल पहले 20,000 रुपए की, ये क्या है उसकी कॉस्ट गिवन है, और इसकी आज की डेट में बुक वैल्यू कितनी हो चुकी है 12,000, और इसे आप लोगों ने सेल कर दिया 8,000 रुपए के अंदर। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन होगी, तो इन इंफॉर्मेशन का आप लोगों को कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है वो देखना है। चलो इतना हो गया। ये बनाया बच्चों मैंने मशीन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम लोग बाय बैलेंस बीडी, एसेट्स का। हम फिलहाल तो बिल्डिंग अकाउंट बना रहे हैं, तो देखना ये ओपनिंग बैलेंस है, और बच्चों यहां पे क्या आता है आप लोग का क्लोजिंग बैलेंस है। ओपनिंग कितना है 1 लाख रुपए, और क्लोजिंग कितना है 90,000 रुपीज। अब इस इंफॉर्मेशन को समझने से पहले आप लोग इसे रटना चाहो तो रट लो, और समझना चाहो तो समझ लो। यहां पे सेल आता है, एसेट्स को बेचेंगे या तो फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। इन केस अगर आपका लॉस हुआ तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन केस अगर फायदा हुआ तो टू प्रॉफिट या फिर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स आ जाएगा, ठीक है। अब बेचना यहां है तो खरीदना आप लोग का यहां जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। अब जो मशीन जो बिल्डिंग आपने बेची है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन बताऊंगा, या इसका नाम यहाँ पे लिखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन। बच्चों ध्यान रखना, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तभी आएगा जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अलग से इंफॉर्मेशन गिवन होगी। अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये मेरा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू निकल कर आएगी। इन केस अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी अलग से गिवन होता तो ये वैल्यू भी आपकी कैलकुलेट होकर आती। अब समझना भाई, सुनो, बिल्डिंग थी 20,000 की, जिसकी आज की बुक वैल्यू कितनी हो चुकी है 12,000, और उसे आप लोगों ने कितने का बेच दिया 8,000, तो लॉस कितने का हो गया आप लोग का 4,000 रुपए का, ठीक है। और बैंक कितने रुपए आएगा यहाँ पे आप लोग का 8,000। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, सिंपल सा हमारा डेप्रिसिएशन निकल कर आएगा, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ, चलो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी क्वेश्चन के अंदर गिवन कर दिया है 5,000 रुपए का, ठीक है, या फिर आप इसे 15 मान लो। करंट ईयर का डेप कितना गिवन है 15,000, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है, तो ये भी आप लोग का यहाँ पर निकल कर आएगा। अब इन सबको जोड़ना और इसको माइनस कर देना, तो यहाँ पे कुछ आप लोग की बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगी। सर अगर क्वेश्चन में हमें करंट ईयर डेप गिवन नहीं होता, बच्चों ध्यान रखना, इन केस अगर करंट ईयर डेप क्वेश्चन में गिवन नहीं होता और डिफरेंस हमारा यहां निकल कर आता तो डेफिनेटली वो डेप्रिसिएशन का ही डिफरेंस होता। और अगर डेप्रिसिएशन की इन्वेस्टमेंट गिवन है या नहीं है और डिफरेंस अगर इधर निकल के आता है तब वो क्या निकल के आएगा, हमेशा परचेज ही निकल कर आएगा। मतलब यही चीजें आती हैं, इसी में से कोई ना कोई एक या दो चीजें उसके अंदर मिस होंगी और वही चीजें आप लोग को यहाँ पे फिल करनी है। अब सुनो आगे, अगर आप लोग अकाउंट बनाते हो तो इस फिगर का कुछ नहीं होना है और इस फिगर का कुछ नहीं होगा, तो किसका होगा, ये जो 8,000 है ये आपका इन्वेस्टिंग में जाके ऐड हो जाएगा, ये 4,000 रुपए जो है ये ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा। इनकेस अगर प्रॉफिट निकल कर आता है तो ये ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, और ये अगर बैलेंसिंग फिगर निकल कर आई है कुछ भी आएगी वो आप लोग का इन्वेस्टिंग में जाके माइनस हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन आपका ऑपरेटिंग में जाके ऐड हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग नोट कर लो। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जो है आज के लिए इतना ही है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, सी यू।